ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्तरं गुरुरवन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को जहाँ होत हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, आज फिर भी श्री गौ माता मंदिर दरहाक शहर से आप लोगों के साथ कथा प्रवचन किया जा रहा है। मैं आप हर एक बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद देते हुए और यही कहूँगा कि बड़ी शांत भाव से हम लोग कथा को श्रवण करें। और आज यहाँ रंभा एकादशी का कथा होने जा रही है कि आज एकादशी है और एकादशी के दिन हम लोग जा करके अभी कथा को श्रवण करने जा रहे हैं। कल द्वादशी की कथा होगी, परसों धनतेरस की होगी, फिर चतुर्दशी की होगी और शनिवार को तो हमारे दीपावली महापर्व है और महालक्ष्मी पूजन का पर्व है। तो ये हफ्ता भर की कथाएं आप सुनने की महती कृपा करें। हर एक मित्रों दोस्तों प्रेमियों को दुनिया भर में जितने लोग हैं, कोई खुशी है कोई नाराज है, हर एक को बड़ों को प्रणाम, छोटों का आशीर्वाद प्राप्त हो। आज की कथा रंभा एकादशी की कथा होने जा रही है, आप श्रवण करने की महती कृपा करें। यह रंभा एकादशी यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है और यानी हर बरिस में कार्तिक मास, जैसे ऐसा कार्तिक महीना है और एकादशी है आज 11वां दिन, तो ऐसे हर बरिस में 11वां दिन एकादशी व्रत होता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण यानी वस्तुओं से पूजन किया जाता है कि सब चीज जहाँ इकट्ठा सब चीज से कासे कृष्ण भगवान के जन्म रात्रि के भाई अंधेरिया पख में, तो ऐसे हम लोग जा करके आज के दिन सब पूर्ण करें। जैसे नैवेद्य यानी प्रसाद बनावें तथा आरती करें और प्रसाद वितरित करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दो ब्राह्मण के भोजन कराए के। आजकल तो ब्राह्मण के नाम लो, भोजन के नाम लो तो कितने लोग नाराज हो जाते हैं, गुस्साते हैं। ब्राह्मण के दक्षिणा देवे के ना बा, दारू के दुकान में बोतल कीने का पैसा बा, डोक्सा कीने का पैसा बा, लेकिन ब्राह्मण के पंडित के जहाँ आपके सुख शांति कल्याण मिले वहाँ पैसा कम है। तो इससे सब जगह नहीं, जहाँ होता है तहाँ होता है। मॉरिशस में रेडियो दिल के रिश्ते जो रेडियो है, वहाँ से मुझे आशा जी ने पठाई आज सुबह संदेश। अब यहाँ से मॉरिशस का बहुत फिजी का माफ कीजिएगा, फिजी में यहाँ से फिजी बहुत दूर है, वहाँ रात है कितना बजा है और हमें तो सुबह यहाँ 11 बज गया है। तो ऐसे जा करके अब भोजन करें, वो भी बड़ी आशीर्वाद दी है। आशा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। फिजी के रेडियो में आपको हमेशा देखता रहता हूँ, टेलीविज़न, अपने व्हाट्सएप रेडियो पर, फेसबुक पर, और मॉरिशस में, इंडिया में, सब जगह मेरे मित्रों, जान पहचान, परिवार, दोस्तों हैं। हर एक को यही कहता हूँ कि जिसमें ये गलती ना हो तो वो निर्दोष हैं। और कथा इस प्रकार से है एकादशी का कि पुराने समय में एक यानी मुचुकुंद नाम का दानी था। एक दानी था। दानी कौन आदमी है? देवता के हैं? देवता बोला जाए जो दान करने वाला है, जो धन दौलत को दान पुण्य में देने वाला है,
वो जा करके देवता कहलाता है। तो धर्मात्मा राजा था, वो दानी बहुत धर्मात्मा रहा, वो राजा बहुत दान पुण्य करत रहिन, और वह प्रत्येक एकादशी को व्रत करता था। न खाली एक दशा कार्तिक मास के, लेकिन हर महीना की एकादशी को व्रत करता था, और व्रत करने में उसको सुख शांति प्राप्त होता था। तो ऐसे हर एक एकादशी के व्रत करा करें, दान किया करें। अब मैं भी एक दान किया है भारत देश इंडिया जयपुर में, घर खरीद करके, और वो 40 लाख का मकान मैंने खरीद कर दान किया है एक माँ 2 बच्चे को। और मैं भी कभी जाऊंगा तो वहाँ शायद रहूँगा। अब यह नहीं रहा एक दिन तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने दिया है किसी शुभ प्राणी को कि जो जा करके मेरे देखने में शुभ हैं, कितने के देखने में बुरा हैं। लेकिन बुरा को हम मत सोचें, भला को देखो। अच्छाई करियो तो दुनिया नाम लेगी, बुरा करियो तो और नाम बदनाम होई। तो बदनामी नाम ना करो, अच्छाई काम करो। फिर भी अच्छाई करने में कई बदनामी हो जाती हैं। तो अगर आपको कुछ दान करना है, कुछ करना है, लेना है, देना है, आप मत डरें, दो लो दान करो, उसी में कल्याण है। यह प्रत्येक एकादशी का व्रत करता था वो राजा, और राज्य की प्रजा भी उसके देखा देखी प्रत्येक एकादशी का व्रत करने लगी। तो ओके देख करके जितना प्रजा रही नु राज्य में, देश में, उस सब लोग एकादशी के व्रत करे लगे। राजा के चंद्रभागा नाम के एक यानी पुत्री थी, एक बेटी रहा, का नाम रहा चंद्रभागा। अब वह जाकर के भी एकादशी व्रत करती थी। उसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ। तो राजा के बेटी के ब्याह भइल शोभन के साथ, दूसरे राजा के बेटा चंद्रसेन राजा के बेटा के साथ। शोभन राजा के साथ ही रहता था, इसलिए वह भी एकादशी का व्रत करने लगा। तो वो लड़का भी एकादशी की व्रत करने लगा। और कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को और शोभन ने एकादशी का व्रत रखा, परंतु भूख से व्याकुल होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। व्रत रखिल मैं भूख ना रोक पाल दिन भर, भूख मैं भी नहीं रोक पाता हूँ दिन भर, भूख लग जाता है, देही कांपने लगता है। तो इससे जो व्रत ना हो सके, कुछ मिष्ठान, कुछ फल वगैरह खा लो। ऐसे खाने से आपको जाकर के अच्छी फल को प्राप्त होता है। तो वो मृत्यु के प्राप्त हो गया वो लड़का। इससे राजा रानी, उसकी यानी पुत्री बहू दुखित हो, परंतु एकादशी का व्रत करते रहे। ये लोग के राजा को, माँ बाप को, उनके सबको जा करके और भूख लग गए, अब व्रत करते रही। तो वो लोगन के जा करके रोज करते रही। और शोभन के व्रत के प्रभाव से मंदराचल पर्वत में पर स्थित यानी देवनगर में आवास मिला। जा करके देवनगर में पहाड़ पर जा करके आवाज मिला, और वहाँ उसकी सेवा के और रंभा के अरे अप्सराएं पत्थर थी, तत्पर थी। वहाँ जा करके पहाड़ पर रंभा के सब परिवार व्रत करत रही। अचानक एक दिन मुचुकुंद यानी मंदराचल पर्वत पर गए, और वहाँ पर उन्होंने जाकर शोभन को देखा। तो वहाँ गए पर्वत पर, हुआ जा करके शोभन के देखें काफ़ी लोग, और शोभन के देखा, और घर आ करके उन्होंने सब यानी वृतांत रानी एवं पुत्री को बताया। तो रानी को पुत्री को जा करके सब बताए वृतांत। पुत्री यह समाचार पा करके अब पति के पास चली गई, तथा दोनों यानी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। उनका दुल्हन ने यह बात सुनी कि हुआ हमारे पति का दिखी न लोग, तो ये चला गए वहाँ, जा करके अपने पति के साथ जीवन व्यतीत करने लगे। पति व्यतीत करने लगे, और उनकी सेवा में और जा करके रंभादिक अप्सराएं लगी रहती हैं। देखा थे कि हुआ रंभा लोग
जा करके और सेवक लोग ओकरे काम में भिड़ल हैं, ओकर सेवा सत्कार बहुत विधि विधान से करते हैं। इसलिए एकादशी का रंभा एकादशी व्रत कहा गया। उसका नाम के जा करके और वहाँ व्रत करने लगी। इससे आदरणीय ये व्रत करने में कभी हानि नहीं है। एक रोज व्रत करें, आधा रोज करें, पाव रोज करें, 1 घंटा 1 घड़ी व्रत करने से और जाकर उसका फल अवश्य ही हमें मिलता है। तो हमें जाकर के उसका व्रत का और फल जरूर लेना चाहिए, जिसमें हमें कल्याण को प्राप्ति हो सकें, सुख और शांति को मिल सकें और जाकर प्राणी कल्याण हो सकें। ऐसे दुनिया में अनिरुद्ध पंडित से जहाँ लेख सफलता है, वो दान पुण्य यात्रा तीर्थ पूजन ध्यान में जाता है। अपने घर में गौ माता मंदिर में रोजाना प्रति चाहे 1 मिनट आता है, लेकिन यहाँ प्रस्थान करते हैं। यहाँ का दर्शन पहला दर्शन है। नहाने धोने के बाद अपने देवी देवता के स्थान पर आप जाएं। आप चाहे कुछ ना बोले, वहाँ जाके सिर झुका के लौट आए तो वो देखता है कि आप कौन हैं। जा कर के विनय करता हूँ कि आप जितने लोग हैं, हर एक को मेरा तरफ से बहुत आशीर्वाद है कि आप सभी लोग इस व्रतों को करें, कल्याण को प्राप्त करो, दुख दरिद्र दूर हो, सुख शांति को प्राप्त करो। और आज की कथा जो यहाँ है समाप्ति पर आई है। अगले बार आप लोगों से मिलूँगा। और आप जानते हैं आने वाला शनिवार को दीपावली महापर्व है। एंड अब जा करके दया प्रताप करे, हमें सुख शांति को प्रदान करो, बार बार प्रार्थना है। हर एक बड़ों को प्रणाम, छोटों का आशीर्वाद प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति। हरिओम।